बात समझ में आ गया ना। चलो शांत रहो। आज क्या पढ़ने वाले हैं, जी का मान कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। दो वस्तु फेंकेंगे, कौन पहले आएगा, कौन नीचा आएगा। धरती पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना वेट हो जाएगा उसका, यहाँ उतना है तो वहाँ कितना हो जाएगा। यही सब बात करेंगे आज हम लोग। बात समझ में आ गया ना। निकालो, तू भी निकालो, ग्रुप खोल के रखो। काम जगह सब जगह से हम तुमको मेहनत करके पढ़ा देते हैं ताकि भविष्य में दिक्कत नहीं हो, है ना। अब देखो, मेरे पास दो वस्तु है, नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पढ़ाते हो तो दिक्कत है। बात समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से और भी इसमें कुछ क्वेश्चन हमने भेजा था, तो और भी तू जो क्वेश्चन भेजा था ना उस टाइप से और भी कुछ क्वेश्चन भेजे हैं उस टाइप से। 9th का एनसीईआरटी का ये किताब का बुक है सब, ये 9th का सब है, समझे हो ना। तो 9th का सब है, तो जा करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ से एक क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे इसमें से तुमको। अब देखो, अच्छा ठीक है तो बता दिए। 1 2 3 4 सब्जी कैसे निकाले छुपा ना भाई घर पर बनाना देखना नहीं बनेगा तो फिर तो हमें है ना। अच्छा अभी हमको क्या करना था, इस बारे में बताना था। जी के बारे में हम बता रहे थे ना, जी के बारे में बता रहे थे। अब देखो यहाँ से तो हम बता ये रहे थे कि मेरे पास दो वस्तु है ना। एगो वस्तु है 20 किलो का, समझ ना। उसमें तो क्वेश्चन कौन क्वेश्चन पूछा था, कौन पहले गिरेगा, वो राहुल पूछा था ना। आज उसी की जवाब अच्छे तरीका से बोल देंगे, समझ में आ गया ना। उसे समझा दिन। ये कितना केजी की वस्तु है, 20 केजी का। और देखो हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ते हैं ना, हवा को मान के चलते हैं कि हवे निर्वात है। फिजिक्स मान के चलते ऐसा होता नहीं है। क्या मानते हैं हम लोग, हवा क्या है, लेकिन है नहीं एक्चुअली, फोर्स लगाता हवा है, मान के चलते हैं ऐसा। और उसके आधार पर हम लोग सब चीज़ प्रूफ करते हैं डेरिवेशन, समझ में आ गया ना। और 20 केजी का वस्तु गिराए हैं, और इसका हाइट जमीन से, समझना सब आदमी, ये अपना जमीन है। इस प्रकार से अर्थ को दिखाया जाता है टेक्निकल में, ऐसे अर्थ के लिख देंगे ना सिंबल, मतलब कि वो किसको दिखाएगा, अर्थ है, ग्राउंड लेवल वो है, ऐसे दिखाया जाता है ग्राउंड लेवल को। और यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट हो गया, h हो गया, समझ में आ गया ना। अब इसका हाइट ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। और निर्वात है, निर्वात है। और एक वस्तु है यहाँ इसी h हाइट पर ही 5 केजी का, कितना वस्तु का है, 5 केजी का वस्तु है। कितना वस्तु है, 5 केजी का वस्तु है। और तू पता है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो पृथ्वी पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण किसका मान, जी का मान 9.8 मीटर पर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब होता है कि 9 समझो ध्यान से, मेहनत करके पढ़ा देते हैं। अब देखो 9.8 इसका त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मतलब तू बताओ क्या होता है इसका मतलब, क्या समझता है इससे। 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब उसके वेग में इसका हर एक सेकेंड वेग 9.8 बढ़ जाएगा, मतलब 10 लगभग बुझो कि 9 पॉइंट। अगले वाला 11th का देखो जो ग्रेविटेशन पढ़ाई थी फिजिक्स का, उसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो इसमें नहीं मिलेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 11th में प्रूफ इसको हम करें अगले बार, क्या ना प्रूफ जी, सबको फार्मूला जी का मान, सबका मान डेरिवेशन करके निकालें सबका, यहाँ डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है उसका हर एक सेकेंड वेग इतना बढ़ जाता है। बोलो हर एक सेकेंड वेग क्या होगा, इतना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। अब बता किसी वस्तु को छोड़े हो, अच्छा ये नीचा से फेंके हैं या ऊपर छोड़े हैं नीचा, तो 3 सेकेंड उसका वेग शुरू में था, मान लो ऐसे, समझना ध्यान से सब आदमी। अभी वेग क्या है इसका, क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है दिमाग में सेट कर देंगे। अभी वेग क्या है इसका, छोड़ेंगे। अच्छा क्या यूनिफॉर्म वेग से नीचे आएगा, नहीं, काहे, मतलब स्पीड बढ़ते का गुरुत्व त्वरण जैसे अपने खींचेगी। देखो सब खेल छोटके जी पर है, बड़का जी वैसे बेवकूफ है, वैसे समझो, वैसे अपना कांस्टेंट जैसे पाई कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है। सारा का सारा खेल बेल कौन जी पर है, ये छोटके जी सब काम करता है। इस सारा का सारा खेल किस जी पर है, तूने पढ़ा है ना, हमने ड्राइव किया था अगले बार सबको। सारा का सारा खेल जो है ये सब खेल बेल छोटके जी पर है।
तू निकालो, तू देखा है कहाँ पर पढ़ाए थे। सारा खरा छोटके जी पर है, ये छोटका जी का समझ लेगा ना तो जी का मान कब घटेगा कब बढ़ेगा, की होगा, विषुवत रेखा पर क्या होगा, ध्रुव पर क्या होगा, धरती घूमेगा तो क्या होगा, घूमना बंद कर देगा तो क्या होगा, मांस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऐसे दूर वो बोलता है, धरती का आधा काट देंगे तब क्या होगा। समझ रहे हो ना। अलाय बला यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तुमसे, दुना कर देंगे तिरजिया तब की होगा, आधा कर देंगे तो ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। तो हमने कहा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब हर एक सेकेंड उसका वेग बढ़ जाएगा 9.8 मीटर हर एक सेकेंड। इतना सेकेंड से उसका वेग क्या होंगे, बढ़ जाएगा। अब बताओ कोई व्यक्ति अभी रेस्ट में यहाँ चलना शुरू करेगा तो 5 सेकेंड उसका वेग कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड में 5 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाएगा, तो उसका 10 बचे 50, U प्लस AT पे लगा सकते हैं। उस पर भी लगा सकते हैं, उस फॉर्मूला से भी v बराबर ऊपर नीचे आएगा तो v बराबर u प्लस AT यानी कि GT। हाँ GT। अरे तू पढ़ा है ना, हाँ GT। v बराबर u प्लस क्या पढ़ा है, GT। u उस समय में रेस्ट में थे तो 0 होंगे, हाँ। ऊपर से 5 सेकंड बाद बोले हो हाँ। तो जी का मान 10 गुना 5 10 पचे 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो बस समझ रहे ना, यानी कि हर एक सेकंड उसका वेग में 10 मीटर पर सेकंड में लगभग समझने के लिए हम लोग चलेंगे, इतना क्या हो रहा है उसका वेग हर एक सेकंड बढ़ रहा, इसका मतलब ये होता है। और ये सब पर बराबर लगाएगा। जब हमने जी का फार्मूला पढ़ा था तो उस फार्मूला है ना, फार्मूला में कल क्या पढ़ा था सूत्र, एफ फोर्स बराबर लगने वाला बल क्या पढ़ा था, जी M1 बटे आर स्क्वायर पढ़ा था, जी M1 M2 बटे क्या पढ़ा था, आर स्क्वायर पढ़ा था। एफ बराबर 2, ये किसी भी तो लग सकता है। अब बताओ निर्वात है, क्या है निर्वात है, 20 केजी वस्तु गिरेगा और कौन गिरेगा 5 केजी वस्तु गिरेगा, दोनों पर जी कितना काम करेगा 9.8 ही काम करेंगे। बात समझ में आ रहा ना, दोनों पर क्या करेंगे जी काम 9.8 ही करेंगे। समझ में आ गया ना, एक चीज बताना था, ठीक है। अच्छा सर, जैसे निर्वात बोले, निर्वात में ये तो धरती पर का है ना, गुरुत्वाकर्षण की सगड़े है। बात पहले तुमको जवाब दे दी, नहीं दिए हैं जवाब। धरती को क्या माने चलते हैं, और निर्वात। जवाब तुमको कहने से पहले मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो अब देखो स्मॉल जी का जो फार्मूला है ना, आगे जाकर पढ़ाएंगे, स्मॉल जी का फार्मूला होगा, हाँ देखो स्मॉल जी का क्या फार्मूला है, ध्यान देना यहाँ सब आदमी, GM बटा क्या है आर स्क्वायर है, वो निर्भर नहीं करता है बॉडी के मास पर, वो जो है ना वही समझेंगे हम लोग। इसको अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पहले समझ लेते हैं फिर से पढ़ेंगे। स्मॉल जी का फार्मूला है जी कैपिटल M बटे आर स्क्वायर। M है मास ऑफ प्लेनेट, ये है रेडियस ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट पर हो ना तू धरती पर, तो धरती का क्या होगा, अब निकलता कहाँ से है, ये निकलता है आलेबंद से। देखो अगले बार आलेबंद हमने कराया डेरिवेशन को, देखो है ना यहाँ, तो इतना लाइट कम किया है कि तू पता नहीं चलेगा, है ना। गुरुत्व त्वरण स्मॉल जो गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी के संबंध ड्राइव किया गया ना फार्मूला, क्या गया, सब चीज निकाल करके अलग अलग प्लेनेट हमने सब चीज का चर्चा किया। देखो 9.8 निकाले हैं, प्रूव करके दिखा रहे हैं, ऐसा होती है। अब मान लो धरती के किसी भी प्लेनेट का सितारा बैठो, यूनिवर्स में किसी प्लेनेट का तू जी निकालना चाहते हो, वहाँ जी कितना होगा, तू क्या करो, कैपिटल जी का मान सब जगह फिक्स है, उस प्लेनेट का मास रखो, उसका कितना द्रव्यमान है और उसका त्रिज्या कितना है, ये रखो फार्मूले में, और उस प्लेनेट के जी का मान क्या होंगे निकल जाएंगे। तो धरती का भी किसी का प्लेनेट यहाँ निकाला हुआ है निकल में, यहाँ मैंने सॉल्व क्या था ना, यहाँ हमने जी का मान रखा इतना, धरती का मास देखा, धरती क्या रखा त्रिज्या, देखो सबको क्या किया मैंने सॉल्व किया, 9.8 मैंने ड्राइव कर दिया फार्मूला, देखो है ड्राइव किया हुआ, फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो ये तो मैंने अर्थ के लिए निकाला है ना। तो किसी भी प्लेनेट का यदि मास पता हो, उसका रेडियस पता हो और जी का सब जगह मान सेम ही होते हैं, उसका गुरुत्व त्वरण जी का मान निकल सकता है। कितना बात क्लियर हुआ, कभी निकालना होगा इतना चीज पता हो तो जी का मान क्या हो सकते हैं, जी का मान निकल सकते हैं। तो पृथ्वी, अच्छा क्या बताओ, ये छोटका जी का जो मान है, छोटका
जी का जो मान है ये बॉडी के मास पे करता है निर्भर। नहीं ये छोटका जी सब बॉडी के मास पे करेगा निर्भर। तू नहीं। 5 किलो हो के 10 किलो उससे कोनो मतलब हमको सबको हम इसी तरह से खींचेंगे जो निकल का आएगा 9.8 सबको खींचेंगे उसी अनुसार खींचेंगे। तो इसको भी खींचेगा मतलब गिरेगा वही रेट से, ये भी गिरेगा वही रेट से। जितना सेकंड लगेगा इसको गिरने में उतना सेकंड लगेगा इसको गिरने में, क्योंकि छटका जी बॉडी के मास पर निर्भर करता है, नहीं तो प्लेनेट का मास पर करता है निर्भर, प्लेनेट के त्रिज्या पर। एक ग्रह पर गिराओगे ना और धरती पर बात गिराएंगे, अब कहेगा एगो गिराएंगे चंद्रमा पर एक गिराएंगे इतना तो अलग अलग होगा ना जी का, तो अलग अलग तब गिरेंगे। धरती पर एगो बॉडी लो 100 किलो का, एगो पंख लो, सुनो कहता होगा ऐसे संभव नहीं है। एगो कितना बॉडी लिए 100 किलो का, एगो क्या ले लिए कौवा मैना का पंख, दोनों के साथ गिरेगा क्या संभव ही नहीं है, मन होता होगा। और मैंने कहा निर्वात संभव है पहले। यहाँ पर कैसे होगा, अरे एयर मारेगा डायरेक्ट फोर्स तो उड़ाइए देगा, हवे में उड़ा देगा उसको पंख को। हाँ यहाँ भी होंगे कैसे, कुछ ऐसा बॉडी लो 2 अलग अलग मास का जो एयर प्रेशर को लगभग सह सकता है। जैसे एगो ईटा संस्कार लो, एगो ईटा दका लो, एगो ईटा क्या करो संस्कार, एगो ईटा अच्छा छत पर चले जाओ और वहां से गिराओ, लगभग दोनों के साथ गिरेगा। देखना तो हाँ देख लेना क्यों कि दोनों के पास कुछ उतना मास है कि एयर प्रेशर दोनों क्या सके, एयर प्रेशर को रेसिस्ट कर सके, इसीलिए दोनों क्या होंगे सेम एक ही साथ दोनों गिरेंगे, साथ में ही गिरेंगे। भादक कैसे मारेगा, जैसे इसको गिराओ दोनों क्या होंगे देखो साथ गिरेंगे, इसको भी गिरा सकते हो साथ में, बता रहे हैं जानकारी के लिए, समझ में आ गया ना। दोनों क्या कर सकते हो साथ गिरा सकते हो, दोनों क्या गिरेंगे साथ साथ गिरेंगे। इसलिए क्वेश्चन आता है एक और देखना, अब कहेगा कि हम किससे बुझेंगे, एकदम में निर्वात नहीं कहेगा, एकदम सीधे कहेगा कि एगो बॉडी है इसको गिराए हैं, लेकिन मास कह देगा, यही बात है। देख लेना कि उसका मास इतना है ना कि रेसिस्ट कर सकते हैं बॉडी को। यदि 10 किलो 20 किलो 5 किलो 6 किलो है आराम से रेसिस्ट कर देगा, तो तब कहना दोनों कैसे गिरेंगे साथ साथ ही गिरेंगे। क्यों कहेगा छटका जी का मान सब पर क्या हर एक समय दोनों का वेग किस रेट से बढ़ेंगे 9.8 के रेट से ही बढ़ेंगे, इसलिए दोनों साथ ही गिरेंगे। अभी कोनो क्वेश्चन नहीं तुमको, मतलब वो समझने के लिए बोल रहे हैं, मतलब जैसे आप बोले मतलब वजन के लिए, जैसे कुछ बड़ा अंतर ले सकते हैं लेकिन दोनों मतलब अधिक एयर प्रेशर को उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 100 kg का लेंगे और कोई वस्तु 1 टन का ले लेंगे तो दोनों का एक ही रहेगा मान। हाँ सब पर जी उतने लगेगा, उतनी लगेगा। अरे ये बॉडी के मास पर निर्भर नहीं करता है, प्लेनेट के मास पर निर्भर करता है, ग्रह के मान पर, सीधा सीधी है। चलो समझ में आ गया, ज़्यादा समझ में खराबी करेगा, कोरोना वोरोना धर लगा फिर तो कहेगा इलाज करवाइए। निकालो PDF कहाँ गया, पेज नहीं याद था, देखो आगे करवाते हैं। यानी कि चीज़ को लिखो, अब इस चीज़ को लिख देते हैं। यानी कि क्या हुआ, निर्वात में उस दिन भी क्वेश्चन पूछा था, निर्वात में समान ऊंचाई, समान ऊंचाई से गिरेगा तब, अलग अलग ऊंचाई कहेगा तो बात बिगड़ जाएगा। तब समान ऊंचाई से कहेगा तब है ना। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई 2 वस्तुएं समान समय पर जमीन से टकराती है, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो। बात समझ में आ गया ना, उनके द्रव्यमान कुछ भी हो उससे कोनो मतलब नहीं, एक बेर टकराएगा। दूसर बात, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर क्या होती है सेकेंड स्क्वायर, और चंदा मामा बात करेगा तो वहाँ होता है, आप कहेगा निकालिए तो कहेंगे जाओ तुमको पता है चंद्रमा के ले लेना मास, चंद्रमा के ले लेना त्रिज्या, आप बैठा करके निकाल लेना, जी का मान जन्मे करता है, न्यूटन साहब कहिए दिए थे। चंद्रमा पर वही जी का मान 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आज जुपिटर पर बात करेगा, यानी कि जुपिटर पर बृहस्पति जिसे कहते, यही कहते हो ना, अरे यही होता है ना, बृहस्पति देव पर करेगा, देवताओं के सम्राट हैं। आखिर इससे समझते क्या है, ये तो ठीक है याद कर लेंगे, इससे क्या फीलिंग होता है वो जरूरी है।
अब हम बताते हैं पहले, है ना। अच्छा ये तो कह दिया समान समय पर, यहाँ दोनों बॉडी क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों बॉडी समान समय पर गिरेगी। समान समय पर क्या होंगे, कलम घसर घसर कर रहा है, समान समय पर गिरेगी। ये तो समझ गया, ठीक है। अच्छा जैसे देखो थोड़ा सा फील करवाते हैं। गाँव में क्रिकेट का कौन है थी, मतलब अभी मैनेजर कौन है, वही है ना, उससे मैच लेना, एगो लेना करैया वाला से मैच। कहाँ से मैच लोगे, एगो हम लोग टीम रहेगा, वो लोग कहेंगे तू लोग धरती पर खेलो, ये चंद्रमा पर। हम लोग कहाँ खेलेंगे, धरती पर, उससे कहाँ खिलवाएंगे, चंद्रमा पर। नहीं घटा है ना, उसमें बताते हैं ना, देखिए लेंगे चंद्रमा, वो अलग बात है, साथ में फील्डिंग करने जाएंगे ना। हम लोग कहाँ खेलेंगे, धरती पर, उसको कहाँ खिलवाएंगे, चंद्रमा पर। अब दोनों में क्या फायदा होगा, देखो धरती पर मारते हो गेंद को, समझना, फीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट करना बताने वाले हमें। धरती पर गेंद को लेते हो और ऊपर बल्ला से मारा उकर करके, मान लो कि अब क्या पता, अब मान लो गेंद गया और मारा कस के 200 न्यूटन की फोर्स से। कितना फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स। मास कुछ होंगे उसका, मान लो 200 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये मान कर चलो कि यहाँ से मारा और 5 सेकंड तक ऊपर में रहेंगे। अच्छा ये बताओ, पहले फोर्स तो नहीं समझ पाएंगे, मान लो कि ऊपर से गिराएंगे तो नीचा आने में कितना समय लगेगा उसको। ऊपर से गिराएंगे और मान लो नीचा आने में लगता है 10 मिनट, इससे क्या समझते हो, पता है किसी को। गेंद रहेगा ऊपर में, यहाँ से क्रिकेट खेलेंगे तो हम लोग गेंद को मारेंगे, मान लो कि 200 न्यूटन के फोर्स उस पर क्या किए हो तूने, लगाया है। हम चलो ये पहले को पूछ लेते हैं, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो बल को नीचा आने में कितना समय लगेगा। नीचा आने में देखो W बराबर क्या होता है, mg। W का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का कुछ तो मास होगा ना, अरे कुछ तो होगा मास। मान लेते हैं कि कितना मान लेंगे, 5 किलो मान लो, 250 ग्राम मान, 5 किलो नहीं 2 किलो मान लेते हैं समझने के लिए, 2 kg मान लेते हैं। तो 2 गुना जी का मान कितने हो गया, जी का मान 10 होता है, तो जी का मान कितना होता है 10। 200 न्यूटन नहीं 20 न्यूटन का लगाओ फोर्स, तब सेट करेगा, तब मास बढ़ाना पड़ेगा तुमको। वैसे 200 न्यूटन बहुत फोर्स अधिक हो जाता है, 200 न्यूटन नहीं हो जाएगा, 20 न्यूटन फोर्स लगाए हो। तो समझना ध्यान से सब आदमी, हमने उस पर कितना फोर्स लगाया है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अच्छा लगाया है 20 न्यूटन का फोर्स, तो उसमें यहाँ से फेंकेंगे, अब देखो वही बॉल है, फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का, जाएगा गिर जाएगा, उसमें कुछ और टाइम लगेंगे। वही बॉल है, अब मारोगे अब ऊपर जाएगा, आएगा नीचा, तो पहले कौन नीचा आएगा, धरती पर वाला कि चंद्रमा पर वाला, पहले धरती पर वाला है, चंद्रमा वाला क्या होंगे, लेट से आएगा। काहे लेट से आएगा, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का काम करेगा, 20 न्यूटन फोर्स यहाँ मारे, 20 न्यूटन फोर्स वहाँ से लगाए हो, ऊपर गया, तो ऊपर गया, मान लो कि ऊपर गया और वो गया यहाँ से मारे हो फोर्स लगा करके, तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, धरती उसे से क्या करती है, जैसे कि ऊपर ऐसे फेंका, स्पीड देखो ध्यान समझना, ऐसे इसको लिया, ऐसे ऊपर क्या किया, फेंक दिया। जैसे ये ऊपर जाते हैं तो इसके विरुद्ध काम करना पड़ता है हमको, ग्रेविटी क्या करना पड़ता है, विरुद्ध काम करना पड़ता है हमको। तो धीरे धीरे ग्रेविटी उस पर बल लगाती है, आपने तो क्या करती है, खींचती है, और खींचते के एक समय ऐसा आएगा उसका वेग क्या हो जाएंगे, 0। पहले वेग फेंका तो मैक्सिमम, और जाते जाते मैक्सिमम से कहाँ हो गया 0, और 0 से फिर वहाँ 0 हुआ ना, और फिर आएगा पूरा फास्ट, और नीचा आएगा तो फिर भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात फीलिंग हुआ। तो वही बॉल को फेंकेगा अर्थ पर, और वही बॉल फेंकेगा मून पर। अर्थ में क्या होगा, फेंकेगा तुरंत दौड़ के कैच पकड़ लोगे, मून पर जाओगे और फेंका ऊपर, टहल रहा है, गपशप दे रहा, आएगा ऊपर में है, आ रहा है, तब तक पूछेगा पवन बताओ चाय पानी हुआ कि नहीं, देखना सबको जमा करेगा, बात तब तक कर रहे हैं। आएगा अच्छा बॉल है, लगा दिया, चलो जी वोट हो गया, चलो हटाओ। ऐसा क्यों, हाँ तो तब उस पर देखते नहीं हो 1.63 लग रहा है, बहुत कम स्पीड से, इस पर मारेगा 9.8, वही खेलेगा, हाँ वही जुपिटर में खेलेगा। जैसे तू ऐसे मारेगा, उधाए गिर जाएगा नीचा तुरंत, तो क्या ले ही नहीं पाओगे।
नहीं बेसी ऊपर नहीं देगा, नहीं बेसी मतलब चोट लगेगा, खूब जोर लगेगा चोट, क्योंकि उस पर जी का मान क्या है, अरे जी का मान ज्यादा है तो मारेगा कस कर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी काफी रहेगा उसका, हाथों का चीर फाड़ के निकल जाएगा, सोच ले सकते हो। यानी कि उसका 2 सेकंड में फिर पकड़ लगा 50 मीटर पर सेकंड की बेग पकड़ लगा इतना रफ्तार से। सुको गाड़ी की स्पीड तो ऐसे नहीं फीलिंग होगा, तुमको फीलिंग करवाते हैं थोड़ा सा। गाड़ी की स्पीड कितना होता है 60 मैक्सिमम, तो 60 5 18 से गुना करो, 18 पंचे कितना होता है 90 ले लो यहाँ पर, कितने ले लो अब फीलिंग करवा। मान लो गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर पकड़ के चला रहे हो, तो 5 18 से गुना करेगा, 18 पंचे 90, यानी कि 25 मीटर क्या हो गया लगे, गाड़ी 90 से रफ्तार से आ रहा है। सोचो कुछ फीलिंग हुआ है यहाँ से कुछ पर करके सब आदमी को। गाड़ी चलाएगा 90 पर, कितने स्पीड 90 होता है गाड़ी, सबको पता है ना। अब गुना किया तो यानी कि 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगा तू, 25 मीटर। वही ना इसका मतलब गाड़ी की चाल है 25 मीटर पर सेकंड, इस रफ्तार से गाड़ी आ रही है। अब सोचो कि इसका 1 सेकंड में वेग बढ़ जाएगा 25 मीटर पर रफ्तार से वेग बढ़ रहा है, अब 5 सेकंड में 25 पंचे 125, अब तब टकराएगा हाथ से। बुझो गाड़ी से कितने स्पीड ज्यादा होगा, क्या हाल करेगा तब सोचो, सुट देकर चीर फाड़ के निकल जाएगा। फीलिंग किया है अब हैं। वहाँ तू खेलेगा पृथ्वी पर चोट लगेगा कम, उसके तुलना में अब यहाँ पे खेलेगा चोट बेसी कहाँ लगेगा उसके तुलना। हम लोग कहाँ खेले हैं उसके साथ पृथ्वी पर, उसको कहाँ लेके चले हैं चंद्रमा पर। तू मारो न ऊपर, भने बेसी ऊपर जाएगा लेकिन ऊपरे में रहेगा ना। आराम क्या चलने जाएंगे तो पैदल जगह लेने टहल के जाएंगे, पान खाते गप सब व्हाट्सएप फेसबुक मैसेज आया कि नहीं आया, देखेंगे गेंद है आ रहा है, आएंगे एगो हाथ दे देंगे, अब पीछे नहीं खींचेंगे, कहेंगे ला पवन कहेगा ऐसे कैच, पवन जैसे पकड़ता है घर लगा कैच, तो झोला बिठा लेना उसमें गेंद गिर जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे गिरेगा। जुपिटर पर देखा ना गाड़ियों से 5 गुना स्पीड है, नहीं समझ रहे हो। 5 सेकंड तक रहेगा, मान लो हाइट है और वहां से यहाँ आने लगेगा 5 सेकंड लगेगा, तो क्या हाल करेगा तुम्हारा समझ सकते हो। क्या पकड़ने वाला जाएगा सब वो जो सिखाते रहता है क्रिकेट, धोनी ऐसे करिए कैच ऐसे लीजिए, उसका सब थोड़ी फेल कर देगा वहाँ पर, तो झोला तब कहेगा वहाँ भेजेंगे इसको 18 लेवल वाला को। आप बात समझ में आ गया ना। हम लोग काहे खेले धरती, उसको काहे यहाँ भेजे, यहाँ पर खेलेगा मारेगा, और मान लो हम मारेंगे तो दौड़ के जाएगा जब तक नीचा गेंद गिर जाएगा, क्योंकि स्पीड तुरंत बढ़ जाएगा और नीचा गिर जाएगा, गेंद कैच नहीं ले पाएगा। लेकिन उसको कहाँ खेलवा रहे हैं, मारेगा मारो भने ऊपर जाएगा, जा रहा है जाने तो आएगा तब तक आराम से कहेंगे फलनमा बैठल है बातचीत कर, कहेगा जाओ टहल के जाएगा आराम से, फोन गप कर रहा है, कैच ले लेगा आराम से पकड़ के, आउट हो गया चलो करो आउट। बेसी प्लेयर हो 2-4 प्लेयर रहेंगे, सब बैठेगा आराम से, कौन जल्दी गिरेगा थोड़े, एगो प्लेयर यहाँ है गन गिरेगा बाउंड्री पर टहल के जाएगा, कैच ले लेगा आराम से, क्या दिक्कत है तुम्हारो। सब कहेंगे नीचा में नाश्ता पानी कर, खाली आउट नहीं होगा, एको क्या छूटेगा, एको क्या इसका यहाँ पे क्या छूट जाता है ना, नहीं छूटता है, कुछ फीलिंग हो रहा है गंगा वाला क्या छूटेगा। और वैसे में तुम लोग जुपिटर भी हम लोग खेल सकते हैं, मारेंगे कस करके ऊपर कैचे ना को पकड़, हाथों में कितना स्पीड रहेगा ना, चोट इतने लगेगा ना, हाथ तोड़ देगा उसका। पहले गेंदो ना आएगा तो जुपिटर पे खेलेंगे, वो सब चंद्रमा पे खेलेंगे। अरे जुपिटर बहुत स्पीड से गिरता है, धूमकेतु सब वो जो गिरता है स्पीड से विस्फोट होता रहता है हमेशा, उस सब शॉटो लगा पाएगा वही ना, इतना वेग से तो वो बॉल फेंकाएगा, दांत मुंह पे बहुत अधिक बल चाहिए। सुनो ना, अब जैसे कि हम लोग फोर्स लगाएंगे तो बेसी देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा, एक आदमी चंद्रमा फेंकता है बॉल, एक आदमी फेंकता है धरती पर बॉल, दोनों लगाया 20 न्यूटन के बॉल, अधिक हाइट कहाँ पर बॉल जाएगा, बॉल अधिक है चंद्रमा पे जाएगा, क्योंकि वहाँ खींचने वाला कम फोर्स है, धीरे धीरे खींचेगा, और कम हाइट। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यही समझने के लिए बात बताई थी। अब बताओ 10 मीटर के हाइट से चंद्रमा पे गिराएंगे गेंद को, धरती पे गिराएंगे तो पहले कौन गिरेगा, धरती वाला। अब पकड़ लेना सब बात, यही क्वेश्चन को कहना था एक्चुअली, मेरा टाइम नहीं था समझाना था, इसलिए मैंने ये सब खेल रहा था। अरे क्या हुआ नहीं समझ में आया, अब कह दोगे ना। उसी 10 मीटर हाइट से अलग अलग अगर आप गिराओगे तो जी का मान जिसके लिए ज्यादा वहाँ पहले गिर जाएगा, और उसी को गिराओगे कहाँ पर, एक ही प्लेनेट पर, तो दोनों गिरेगा के साथ, क्योंकि जी के दोनों के लिए मान क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ जुपिटर पर तो अगर कोई बॉल 150 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाता है और फेंकता है तो इससे तो उतना गुना और ज्यादा स्पीड बहुत धर लगा, तो वहाँ और मुश्किल हो बहुत। अरे तू वहाँ स्पीड बेसी ऊपर बेसी गेंद को दे ही नहीं पाओगे, वहाँ खेलता भी। अरे सोचो ना, एगो मान जुपिटर पे गेंद खेल रहे हो, सुनो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया धरती पर भी, मान लो कि 20 मीटर हाइट तक गया,
और शूटिंग लगाएगा यहाँ तक भी हाइट, लेकिन थोड़ा जा पाएगा उतना हाइट तक, 20 मीटर हाइट तक। वो पहले ही पकड़ के तन के खींच लेगा अपने तरफ, पहले ही गिरा जाएगा। और गिरवो स्पीड मारा 100 न्यूटन, अब तुरंत रुक जाएगा कुछ मिनट कुछ सेकंड बाद स्पीड, और फिर गिरवो करेगा तो बहुत फास्ट से भी गिरवो करेगा। जिस रफ्तार से रुका ना उस रफ्तार से गिरेगा फिर। ये बात होता है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? अब मैंने अलग अलग ग्रह का जी का मान लेकर तुमको पीडीएफ रखे हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है इसके ग्रह के लिए बताइए, उसके ग्रह का। यहाँ सब ग्रह का मान है। अब किसी का निकालना चाहते हो लिस्ट मैंने लाया है तुम्हारे लिए खोल करके। ये मरकरी है, ये सब ग्रह है। इसका क्या है? रेडियस। इसका क्या है? मास। इसका क्या है? जी है। तो देखो सबसे अधिक जी किसका है? देखो ये कौन है? जी का मान जुपिटर 26 का। जुपिटर का कितना लिया है तुमने? 25 लिया है ना, तो इसी के लिए होंगे। अरे सबसे अधिक मास किसका? सबसे अधिक भारी कौन है? उसी का ना होगा। अरे जिस प्लेनेट का मास क्या है ज्यादा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। नहीं बुझा? सैटर्न होगा ना। अब कुछ हो जुपिटर का कौन सी बेसी वाला पूछता है कम वाला पूछता है? हम लोग को तीन मतलब जुपिटर का हिंदी सर बृहस्पति। एगो चंदा मामा से मतलब है, एगो पृथ्वी से, एगो बृहस्पति से, एगो सूर्य से। अरे चंद्रमा है मामा जी, वो तो मम्मी जी हो गया। पृथ्वी माते हो गया, वो मम्मी जी है। और बृहस्पति देवों के गुरु हो गए, गुरु हो गया। एगो सूरज देते हैं। और अंगल मंगल से कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ मंगल से कोई नहीं पूछता है। आशा करते हैं सबको समझ में क्वेश्चन आ जाएंगे एकदम पूछेगा तो। तुम लोग एक बार में बिना पवन सोचा जिक के हमारा तो बड़ा मामला हम हल्का मचा देंगे पूछ जिक के नहीं। आ किसी को कहेगा मान लो धरती पे गिराते एगो पंख को, एगो 100 kg कहेगा, 100 kg बोला क्या होगा? पहले गिरेगा पंख बाद में गिरेगा। निर्वात कहेगा तैयो 100 kg पहले गिरेगा। और तू कहेगा नहीं, तो कहेगा मारबे करेंगे। मान लो तू बेसी पढ़ा लिखल है, अपने बुर्बक पूछता है। चलो चलो होशियार समझता है। अच्छा है, ये तो कैसे गिराए थे? ऐसे गिराए थे तब हुआ ऐसे। अब एकदम मजबूत पिंगल कहेगा कि एगो कैसे छोड़ दिए, एगो सुनो, एगो से न, एगो देखना, एगो ऐसे छोड़ दिए। और कहेगा एगो कैसे छोड़ दिया, उधर को ऐसे गिराए हैं। अब पहले कौन गिरेगा? ऐसे थोड़ा क्या गया है हॉरिजॉन्टल, तब गिरा ऐसे। देख लेना पहले ही गिरा। समझ ना गिरेगा सर। लाओ ना। अरे दोनों के साथ गिरेगा, दोनों के साथ गिरेगा। दूरी तो बेसी तय किया। यही तो समझना तुमको। एग्जाम आएगा गलती कर देगा ना, एग्जाम जाएगा वही पढ़ना पड़ेगा। हटाओ इसको, समझाते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे ऐसे है ना, ऐसे हैं दोनों। कुछ ध्यान देना, समझना। गिरा सकते हैं तो हम पूरे तैयो वही गिरता है सर। अरे सेम गिरता है। सेम दुर्भागा है तू। कैमरा में लोड गिरा सर जी। अब की बार अबरी रात तो यही पहले गिर गया। हैं? अबरी रात वही गिर गया यही। वो तो हम लोग मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, तब ना। अपने मन से फोर्स नहीं लगाओ। यहाँ जो हम कैसे थ्योरी पढ़ेंगे सोचो, सुनो। जाओ जाओ निकलो निकलो, नहीं पड़ेगा, निकलो। कौन चीज सर? खुजली तुमको हो रहा है। बोले सर मतलब समझ में ना आ रहा है मतलब। याद हो गया ना? बस यही समझ। रिकॉर्ड करके प्रैक्टिकल करने जाओ। करते स्लो मोशन कर देते उसके देखते कौन गिर गया। एक बॉडी यहाँ पर है। टाइमर सेट कर दो, वो सिस्टम आ जाए। अरे डेली मिल जाएगा यूट्यूब सब पर, पाथी वाला हम भेज देंगे, लिंक देख लेना। एथिए में मिल जाएगा सर। अपनों से कर सकते हैं सर। एगो है सिस्टम, वो टाइम उससे अति करके हाँ देख तो कितना टाइम। चलो, हमको उससे करना मतलब नहीं, तू करते रहना टाइमिंग आइमिंग को। सुनो यहाँ से, ये दोनों का हाइट यहाँ से क्या है? दोनों का हाइट यहाँ से क्या है? दोनों का हाइट यहाँ से सेम है। और ये ऊर्ध्वाधर छोरे हैं, ऊर्ध्वाधर छोरा। और यहाँ पर जो हमने है, यहाँ पर क्षैतिज छोरा है। यहाँ पर किसे छोरा है? यहाँ का जो बॉडी है ना, थोड़ा सा क्षैतिज बेग दिए हैं। इसको कितना बेग दिए क्षैतिज हम लोग? यू चाल। कितना चाल दिए? खोल के रखो ना, रख रहा है का है कम लगेगा। तो एगो बगल लीड नहीं हो सकता है। यहाँ ध्यान दो, तुम लोग को पढ़ने के मन नहीं है। अच्छा, एगो कैसे छोड़े हैं? ऊर्ध्वाधर छोड़े हैं। हाँ, एगो थोड़ा क्षैतिज क्या दिए हैं? बेग दिए। लेकिन दोनों का हाइट क्या होंगे यहाँ पर? सेम। दोनों का हाइट सेम होंगे। देखो ये बॉडी कैसे गिरेगा? ये ट्रेजेक्ट्री ऐसा होगा इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन तरह होंगे ना, इस प्रकार से ऐसे होंगे ना। यहाँ से थोड़ा सा क्षैतिज फेंके हो तो ऐसे गिरेंगे बॉडी, इस प्रकार से बॉडी गिरेंगे, इस प्रकार से बॉडी गिरेंगे। और इसको कहा जाता है रेंज, परास कहा जाता है इसको। नहीं सीखो अभी। अब देखो यहाँ से क्या होंगे, ये बॉडी जब यहाँ से क्या होंगे? यहाँ आएंगे
अच्छा पहले कह देते हैं कि ई दोनों को आने में समय लगेगा सेम, यही समझना हमको है कैसे होगा, सर यही तो नहीं समझ। यही तो समझना हमको है। ये दोनों पर आने वाले समय क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। जितना इसको लगेगा समय आने में उतना ही इसको भी लगेगा समय आने में। अब कहेगा कैसे, तो बड़ा दिक्कत वाला बात है, नहीं दिक्कत वाला बात। अब देखो क्योंकि पहला जवाब, क्योंकि जो बॉडी गिरेगा ना, दोनों खींचने वाला कौन है, छोटके जी है, और वो जी बॉडी के मास पर निर्भर ना बॉडी के वेग पर करेगा निर्भर। वो करता है प्रेग्नेंट के, यदि कोई बॉडी को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए, अपने मन से फोर्स लगा तो तुरंत गिर जाएगा ना। स्वतंत्र छोड़ा जाए, ऐसे करके छोड़ा जाए तो दोनों क्या होंगे, सेम टाइम लगेंगे दोनों का आने में। दोनों का ऐसे में तुरंत ऐसे में करेगा, तू तो खुद फोर्स लगाए हो ना, मैंने यहाँ क्या छोड़ा, ऊर्ध्वाधर ऐसे ला, ऐसे छोड़ दिया, एगो को लिया ऐसे कर दिया, बॉडी को थोड़ा सा फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल गया, यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे बॉडी गिरेंगे। तो वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए है ना, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स खर्चा हो जाता है यही हॉरिजॉन्टल दूरी तय करने में। अब बाकी वो जो गिरेगा, मतलब एगो को छोड़ा ऐसे, एगो को छोड़ा थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे मतलब समझो, ऐसे इस प्रकार से बुझो। क्या कहा मैंने, खबजा लगो एकदम अब उसमें धीरे समझ में आ रहा है। आ गया। एगो कैसे छोड़ा मैंने, ऐसे छोड़ा है, एगो ऐसे लिया और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करके छोड़ा, ऐसे करके। इसमें जो फोर्स लगा वो बेग वो खर्चा हो गया डिस्टेंस दूरी तय करने में, लेकिन गिरेगा इस पर भी नहीं है, कस के लगाए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा चाल दिया ऐसे करके, इसमें फोर्स भी लगा है। हाँ इस पर, इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल रूप से सीधा, वर्टिकल रूप से क्या किया, ऊर्ध्वाधर छोड़ दिए हैं। इसको थोड़ा सा बेग दिए हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे बेग दिए हैं। हॉरिजॉन्टली जो बेग दिया थोड़ा सा, वो जो बेग दिया, वो बेग हॉरिजॉन्टल दूरी तय करने में खर्चा हो जाएगा, लेकिन आने में दोनों का टाइम उतना। लेकिन दोनों खींचने वाला कौन है, जी है। हॉरिजॉन्टल फेंके हो ना, तो वो हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंके हो, तो ये हॉरिजॉन्टल जो गया है ना, अब देखो कलम उठाओ, जो राहुल के काम, एक चीज फीलिंग करना है सब आदमी। अब देखो ऐसे फेंके हैं बॉडी को, ऐसे बॉडी को ऐसे फेंके हैं, तो आखिर नीचे का गिरा जाना चाहिए सीधे, उसको फीलिंग करना सब आदमी। बॉडी फेंका सीधे सीधे इसे जाना चाहिए ना, फिर नीचे का गिरा ऐसे जाएगा, और एक जगह बेग इसका क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, बेग क्या हो जाएगा, जीरो, और फिर बॉडी ट्रेजेक्टरी होकर के सीधे गिर जाएगा। इस कारण से जब ये बॉडी यहाँ आएगा तो ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी यहाँ आ जाएगा, दोनों देखो सेम। ये बॉडी कहाँ आएंगे, यहाँ, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये बॉडी इसके सेमिना में यहाँ आ जाएगा, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके ये यहाँ आएगा, तो ये बॉडी इसके सीधे में कहाँ चले आएंगे, यहाँ, ये ऐसे करके गिरेंगे। हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा दूरी हो तो वो हॉरिजॉन्टल जो उसका फोर्स है जो अप्लाई किए उस पर, वो हॉरिजॉन्टल दूरी करने में खर्चे होंगे, लेकिन आने में समय दोनों क्या लगेगा, बराबरी लगेगा। एगो को छोड़े हैं 36, एगो कैसा छोड़ा है, देखो न छोड़ा, थोड़ा सा चाल दिया, एगो को छोड़ा ऊर्ध्वाधर, एगो 36 छोड़ा है, थोड़ा सा चाल दे करके दोनों आने में समय क्या लगेंगे, लेकिन अधिक फोर्स अप्लाई कर देंगे तब तो दिक्कत वाला बात है ना। तो पहले ये तब तो आगे तू खुद से लगाए हो फोर्स, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना उस कंडीशन में, ये रखना। यहाँ क्या सीखा अभी, अच्छा एगो भार और वेट पढ़ाना है ना, पृथ्वी पे यहाँ भार तो वहाँ पर कितना भार, टाइम हो जाएगा तो कह देना, टाइम हुआ है। ज्यादा चाल से फेंकने पर रेंज में वृद्धि हो सकती है, रेंज में वृद्धि हो सकती है, लेकिन समय समान ही रहेगा, समय समान ही रहेगा। ये फेंकने वाला क्वेश्चन किए, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि खोलो इसको। भार और मास में अंतर क्या है ना अंतर बोले थे, बताएंगे ग्रेविटी चैप्टर में, अब उसको बता देते हैं। चलो नए का पेज लगाओ, इसमें नहीं हटेगा, पंता में नहीं हटता है। तो बोला तो उसमें होगा भार वेट में लिखा हुआ।
अंतर खोलो, लगा जल्दी से। भार और किसी बॉडी का मास और भार, वो समझेगा तभी समझेगा यहाँ भार इतना है तो वहाँ भार उतना, यहाँ उतना दिया, कितना गुना, आधा गुना, 3 गुना, 8, ये सब वाला को पता है ना। पेज नंबर लिखा है लास्ट जो 1 केजी चीनी आता है अपना भार उतना लाठिए देगा तुम। चनो आप कहते तो कहेगा 1 केजी ना तो थोड़े बजे देता आधा केजी। चलो ठीक है, जितना जानकारी रहेगा उतना इनके होंगे वो लोग, उसमें क्या दिक्कत उसका है, उसका क्या दोष उसमें। तू फिजिक्स पढ़ा है, वो कौन थोड़े फिजिक्स पढ़ा है, लग जा। तो फिजिक्स में हम कुछ जानता है, हैं कुछ जानता है, लाठी को कैसे हवा में लाठी मारते हैं भागने लगता है। चलो ठीक है, वो लोग अलग कोचिंग से पढ़े हैं, वो लोग के टीचर से उतना। छोटका जी बड़का जी में है। अच्छा हम पढ़ाए होंगे, मेरा वाला पीडीएफ निकालो तो बने तुम्हारे में, मेरा वाला क्लास वाला पीडीएफ। भार एवं द्रव्यमान में अंतर है ना, भार एवं उसमें मास वेट में अंतर, भार वेट में अंतर कराए थे ना अगली बार कराए थे भार वेट में अंतर। छोटका जी बड़का जी कराए हैं, कहाँ है कराया हुआ छोटका जी बड़का जी, भार वेट में तो पढ़ाए थे हमको जहाँ तक याद है। कोनो बात नहीं है, नहीं पढ़ाया हुआ है भार और वेट में, लेकिन पढ़ाए तो थे। छोटका जी बड़का जी में है मास और अच्छा वेट लिखा गया है मून पर, और कोनो बात नहीं है, अभी तो बताना ही है हमको। विदुर क्या आता है, भार एवं विदुर बाहर जा रहा है, कौन सी करने के लिए नहीं बोला पड़ेगा। कि जे हम नहीं रहेंगे तो एडमिशन हो कुछ जाएगा, दिन- कल कुछ दिन सब पहले हो राहुल जाएगा। को टक्कर दे रहा था, अभी वो मतलब बाहर जा रहा है। जा रहा है। भार इंग्लिश क्या होती है, वेट, और एक होती है मास, ये बुझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं होगा। चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा। अब भार देखो, भार क्या है, ये पृथ्वी का आकर्षण बल है। ये क्या है, पृथ्वी का, सबको पता होगा, थोड़ा सा बता देते हैं। पृथ्वी का आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ है। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ, किसी वस्तु को पृथ्वी किस बल से अपने तरफ खींच रही है, उसी को क्या कहते हो, भार, वेट कहते हो उसको। मास क्या है, वस्तु या पदार्थ का परिमाण, यानी कि उसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है किसी बॉडी में, वही उसका मास होता है। किसी बॉडी का मास क्या है, उसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है। जैसे इसमें इतना मटेरियल भरा हुआ है, तो यहाँ जितना मटेरियल है कवर है ही है, जितना इसका यहाँ मास होगा इतना मास ही कहाँ होंगे, चंद्रमा पर भी होंगे। मास कभी भी चेंज नहीं होते हैं। चेंज क्या होती है, भार। भार, वेट। इसीलिए कहते हैं लिफ्ट में भारहीनता क्यों महसूस होता है। मासहीनता नहीं सुना होगा, क्या सुना होगा, भारहीनता। मास सब जगह क्या होंगे, कांस्टेंट सी होते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो मास होती क्या है, मास वस्तु या पदार्थ का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। ऑब्जेक्ट और क्या है, सब्सटेंस है दूसरा नंबर। इसका भार है, इसका मात्रक फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है इसका, mg। देखो भार का फार्मूला W क्या होती है, मास और g किसी वस्तु को किस बल से, किसी वस्तु को पृथ्वी अपने तरफ किस बल से खींचती है, उस वस्तु का मास और g का मान, उससे वस्तु क्या निकलता है, भार निकलता है। और चूंकि सब ग्रह के लिए g का मान क्या है, अलग अलग है, इसीलिए सब जगह भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब बात समझ में आ गया ना। इसीलिए पूछता है धरती भार इतना है तो वहाँ कितना होगा, उस पर आ रहे हैं हम, उस पर आ रहे हैं। पहले समझा इस W/mg में होती है ना, W क्या होती है फार्मूला, mg मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ लगाएंगे तो किस त्वरण से अर्थ फोर्स लगाता है तब ना त्वरण जी डेवलप हुआ है, तब ना चीज त्वरण डेवलप हुआ है, जी इसी से ना खींचता है, mg हो गया। अब मास का kg, ऐसा मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। तो इसका वेट का कोई मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेगा, kg मीटर पर, अरे ये तो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है।
ये क्या होती है? न्यूटन। तो बोलो इसका मात्रक क्या होती है? न्यूटन। इसका मात्रक न्यूटन होता है, बेदराक तरह। इसका मात्रक क्या होती है? और इसमें केजी, इसका मात्रक क्या होगा? केजी। इसका मात्रक केजी होता है। समझ में आ गया ना? इसका मात्रक लिखना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए लिख रहे हैं, लिखावट चाहिए। अच्छा चलो अब बताओ कि 1 नंबर लिख दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। 3 नंबर हमको ये बताओ कि मास इंटू न्यूटन होंगे तो एक तरह से भार लगते हैं, वर्टिकल भार, उसमें दिशा होंगे, तो दिशा होगा तो कैसा राशि होगा? यह एक सदिश राशि हो पूछता है, भार कौन राशि है? तो कहेगा यो होता है भार, ये सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन होंगे किस दिशा में वेट काम कर रहा है, नहीं कहते हो किधर काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा कहते हो। लेकिन मास का कोई होगा दिशा? 10 किलो पश्चिम, मास 10 किलो उत्तर, कहना हो मास कुछ दिक्कत नहीं, दिशा को बिना दिशा के कह देते हैं, तो बिना दिशा कह देता है। यह एक अदिश राशि होगा। बोलो कोई दिक्कत? या कैसे राशि होगा? एगो इसमें भी लिखा होगा, देखो ना, तू तो बंद क्या कर देता है, तुम्हारा चार्ज खत्म हो रहा है। भार मास उसमें नहीं लिखा है, उस नोट्स में लिखा होगा कि देखो तो फटका जी बरका जी खाली लिखा है, भार मास नहीं लिखा है। वो पॉइंट मिल जाएगा तो बढ़ा देंगे तब। चलो नहीं है जी, और छटका जी बरका जी में उसमें है, कोई बात नहीं है। समझ में आ गया ना? उसके बाद वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होती है? भिन्न भिन्न हो सकता है। चौथा ये समझा देते हैं लेकिन लड़का बाद में भूल जाता है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। कैसे हो? वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर, धरती पर भी, इन्हें की खाली वो तो धरतियों पर चेंज हो जाता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। धरतियों पर कोई दिक्कत? इन्हें की धरती खाली धरतियों बहुत जगह है चेंज हो जाएंगे, कहेगा कैसे? जैसे बताएंगे वैसे। समझ में आ गया ना? किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है? अचर रहता है। समझ में आ गया ना? इसको कहीं बंद कर दिया? ये अति नहीं सर जाएगा 400 एकदम। इतना तुम लोग इंटेलिजेंट हो कि कहने का वर्णन नहीं है। चलो याद हुआ सबको ये? अच्छा मास, चलो डिस्कस कर देते हैं। मास चेंज होता है कि भार चेंज होता है? भार चेंज होता है। मास क्या होता है? उसमें कितना फिक्स रहता मटेरियल, है। किसी बॉडी में कितना भरा हुआ है, मटेरियल कितना भरा हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना है, वही उसका क्या होंगे? मास होंगे। पृथ्वी या कोई प्लेनेट किसी बॉडी को किस फोर्स अपने तरफ खींचती है, वही क्या होती है? भार। अब भार में डब्ल्यू क्या होती है? mg। क्योंकि जी सब ग्रह के लिए क्या होती है? अलग अलग, इसलिए भार सब जगह वस्तु क्या होगा? चेंज होगा, अलग अलग होगा। लेकिन मास सब जगह क्या होंगे? समान रहेंगे। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक केजी, है ना? बल बोल दिया था। चलो ठीक है। भार का मतलब क्या होता है? न्यूटन। और मास का केजी हो गया। ये चूंकि न्यूटन है तो फोर्स एक तरह से हो गया है, नहीं कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो ना? न्यूटन में वेक्टर क्वांटिटी होगा और ये कौन क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। इतना समझ में आ गया ना? अच्छा, जब इतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा ही समझ में आगे। चलो अब आगे की हम बताने वाले हैं। आगे क्या बताने आएंगे? अब देखो यहाँ से, अगले बार मैंने मेहनत किया, इस बार कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो रेशियो पूछता है, क्या आएगा रेशियो? कहेगा तू बताओ जी का मान अर्थ पर और जी का मान मूल पर का अनुपात कितना होता है? है ना इम्पोर्टेंट? जी का मान अर्थ पर, और फिर उसे करेंगे। अब बताओ जी का मान अर्थ पर 9.8 और मूल पर 1.6, अब भाग जाएगा तो 6.05, लगभग 6। कहेगा अनुपात पूछे थे ना आप? कहेंगे अनुपात पूछे थे। GEARTH अनुपात जी मून, तो बटा हमने है जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 6 अनुपात क्या है? 1 है। और तू इसीलिए कहता है, अरे एगो बार कहे प्रिया पकड़ के भाग गया।
कितना मोबाइल पेज था? झारखंड में है। मोबाइल वहाँ पे हैं? इतना स्मूथ मोबाइल काम करता हाँ है। याद करके रखो। क्या है? नहीं सर कितना स्मूथ अरे मोबाइल जब पवन है तो हमको क्या टेंशन है। यात्रीगण ध्यान दीजिए, तो लगभग जी अर्थ बटा जी मून 6 हो गया, लेकिन ऐसे नहीं आती एग्जाम में, बहुत चालू है। वो कहेगा बताओ रामलाल, जी अर्थ बराबर कितना होता है, अर्थ पर ग्रेविटी कितना होता है, कहेंगे इसको गुना कर देगा, तो कहेंगे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन निकल, ध्यान देना सब इंपॉर्टेंट हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, अगली बार निकाल रखा था सब, इस बार निकाल के बता रहे हैं। जी अर्थ बराबर 6 गुना क्या हो जाएगा, जी मून। कहेंगे जितना है ना अपना, कहेंगे अर्थ पर कितना ग्रेविटी नहीं कहते हो, एगो आफ्ताब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो आफ्ताब की कितनी होगी हैं। मून का कहेगा ग्रेविटी 5 है, तो बताओ अर्थ पर कहेंगे 6 5 30 30 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यानी कि देखा निकला ना, अर्थ पर कितना ग्रेविटी है, तो बोलेंगे अपना धरती माता के पास चंदा बम से 6 गुना बेसी ग्रेविटी है, कहेगा चंदा बम पर इसका 6 1/6 भाग। क्या समझ, फीलिंग करो पहले। धरती माता का मास बड़ा है ना, हम लोग कहाँ रहते हैं, धरती पर, धरती माता ग्रेविटी क्या है। अब तू अब भूलेगा ना कि तुमको पता है क्रिकेट खेलेगा धरती पर, क्रिकेट खेलेगा कहाँ पर, तुमको पता है धरती पे पहले चंद्रमा बाद में गिरेंगे। इसका मतलब ग्रेविटी किसके पास ज्यादा होगा, पृथ्वी पास। अब चंद्रमा किसका ग्रेविटी बेसी, चंद्रमा पृथ्वी किसका ग्रेविटी बेसी, पृथ्वी का कितना बेसी, 6 गुना। ये तो कहते हैं ना, यानी कि जी का अर्थ पर जो मान होंगे मून से 6 टाइम्स ज्यादा होती है। क्या अच्छा तू तो जी के याद किया है, इसको बटा में दो, जब जी मून बराबर बटा माया, तो जी अर्थ अब बटे 6 कहेगा। अब बोलो चंद्रमा पर कितना है, कहेंगे पृथ्वी का 1/6 भाग। कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाता है एग्जाम में, बनाता है ना। पवन को पता है सब है, तुम लोग जानकारी नहीं ले रही हो। 6.05 होता है लगभग 6 हो गया। तो इन लोग को ये डाटा नहीं रहता है पता, डायरेक्ट क्या रख लेते हैं, तो ये निकाला था डाटा भाग दे करके 6.05 अप्रॉक्स हम लोग उसको 6 मान लेते हैं। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं, तू बताएगा। अच्छा पहले धरती की, पहले चंद्रमा, टेक्निक सीखो। पहले कौन, हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी बटे मून करो, बराबर कितने आएगा 6, तो रेशियो 6 देखो कहेगा। सुनो, धरती पर ग्रेविटी और चंद्रमा ग्रेविटी का अनुपात कितना होता है, 6 अनुपात। उल्टा चलो, चंद्रमा पर ग्रेविटी और बटे धरती पर ग्रेविटी अनुपात 1:6। चंद्रमा पर ग्रेविटी पृथ्वी कितना गुना, चंद्रमा पूछे हैं, 1/6 गुना। और धरती पर पृथ्वी कितने गुना, धरती पर चंद्रमा का। समझ में आ गया सब आदमी को, ऐसे ऐसे उलट पुलट करके देगा तो बेवकूफ बनाएगा। तू रखो एगो याद, सब पकड़ के कह देना, समझ में आ गया ना। ये भी बात मैंने लिख दिया, और इसको भी लिख देते हैं जी मून। और यदि पूछ लिया जी मून अनुपात क्या पूछ लिया, जी अर्थ, 1 अनुपात क्या हो जाएंगे, तब 6 हो जाएंगे। देखो ना फार्मूला उल्टेगा तो जी मून जी अर्थ 6 नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से पूछते हैं। अच्छा ये तो बता दिया, भारों कह देते हैं, भार में क्या भांज है। अच्छा चूंकि जी समझ गया ना, तो वो भी समझ में आ ही जाएगा। छोटका जी और बड़का जी पर ही बात करेंगे हैं। पन्ना दे रहे हैं। अब देखो, वेट ऑफ इन अर्थ बराबर होता है 6 टाइम वेट ऑफ मून, क्या होगा मून, 6 टाइम वेट इन मून। बोलो निकला इस रिलेशन, क्योंकि चंद्रमा जितना ग्रेविटी है उसका 6 गुना किस पर है, पृथ्वी पर। इसीलिए जितना मास होगा कहाँ, वेट बोले हैं, जितना भार होगा कहाँ पर, उसका 6 गुना भार कहाँ हो जाएगा, पृथ्वी पर हो जाएंगे। इसी से हुआ। लगले शुरू में देखो कलम 7 कर दिया मैंने। जी समझ में सबको, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सब। भार से पता चला, भार भी में 6 गुने होते हैं। कहेगा किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर है 10 न्यूटन भार है, कहेगा भार न्यूटन होता है, कहेगा देखो मात्रा न्यूटन तूने पढ़ा भी है, कहेगा 10 न्यूटन बुर्बक तो नहीं, कहीं तो बल मात्रा का होता है, सोचेगा ये तो होता है बल का मात्रा का, यहाँ तो होना चाहिए केजी, तू सोचेगा ना जैसे भार का तुम क्या लाओगे, केजी लाओगे। अरे मास सुनो, पहले क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मास चंद्रमा पर है 50 केजी, कितना के चंद्रमा पर है, धरती पर उसका मास कितना होगा, गलती कर जान तो लोग, हमने मास कहा था। अभी उसका चढ़ा हुआ है ना भांग वेट का, इसलिए क्या पूछा मैंने, मास पूछा। सुनो क्वेश्चन सुनो, बिल्कुल बोला, मारता कहीं नहीं उसको, अल्लाह करता है तो दोनों एक दूसरे को मारो।
और तू बगल में, हाँ ठीक है। सर हो गया पर कहना काहे नहीं मानेंगे, कहने का तब मैंने हुआ। अगेंस्ट तो लफाई क्वेश्चन लगा। इसी व्यक्ति का मास पृथ्वी पर है 50 केजी, मून पे कितना मास होगा? 50 चंद्रमा जुपिटर पे कितना होगा? 50 धरती के पोल पे कितना होगा? 85 होगा। विश्वविद्यालय का कितना होगा? 85 होगा। ऐसे बेवकूफ बनाता है, बाहर चेंज होगा। ऐसे बेवकूफ बनाएगा। पोल पे क्या होगा? विश्वविद्यालय का। अरे बेवकूफ जी, सब छोटे डिपेंड करेगा जी, पर तू तो मास पूछा है ना। लेकिन भार क्या होगा? किसी व्यक्ति का भार यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। बात करेंगे, सब बात हम लोग चर्चा सब करेंगे। अब बोलो, किसी व्यक्ति का भार है चंद्रमा पर 10 न्यूटन, तो बोलो अर्थ पे कितने होगा? 60 न्यूटन। तो तेज हो काफी, आगे चलो। अब चलो, डब्लू मून, यहाँ से निकालो, डब्लू मून निकालेगा तो डब्लू अर्थ वो लिख देता है लोग, 1/3 होता है। लैंग्वेज में पता नहीं चलता है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे लिखो टेक्निकल फॉर्म में, दिक्कत ना, तू खुद समझ रहे हो कि कौन किसका क्या होगा नहीं होगा। डब्लू अर्थ होगा डब्लू मून बराबर 6 जला के बट्टा में। आप बताओ धरती पर किसी व्यक्ति का भार धरती पे किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा पे किसी व्यक्ति का भार तो कितना गुना हो जाएगा? 1/6 गुना। 6 गुना। हम इसका पूछे ही नहीं पूछे हैं। लगला से जवाब देता, जो लिखा हुआ पूछते हैं। अब इसको छो कैसा है? अच्छा, अर्थ पर जितना भार होगा उसका 1/6 भार कहाँ होता है? मून पे होगा सर। ध्यान देना, क्वेश्चन है वही, लेकिन तुम लोग चुको। अर्थ पर जितना होगा किसी व्यक्ति का भार, उसका 1/6 भाग कहाँ होगा? अरे अर्थ रखेगा तब ना मून निकलेगा, यहाँ मून रखेगा तब क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। बताओ, किसी व्यक्ति का भार अर्थ पर है 100 न्यूटन, कितना न्यूटन है? अरे भार अर्थ पर कितना न्यूटन है? तंदा माप कितना हो जाएगा? 100/6। यानी कि यहाँ मान लो कि यहाँ मान लो 160 न्यूटन है, तो वहाँ कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा उतना 160 यहाँ है 60, तो वहाँ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा बोलो, जैसे अंकित है, तुम्हारा पीयूष नाम है ना? जैसे पीयूष जी मोटा है ना अभी? गाँव सबसे मोटा कौन व्यक्ति है? कौन? गोलू। बच्चा है ना, उसको कहेंगे 5 मंजिल आप चढ़ो, हाफना शुरू कर देगा वो। क्यों हाफना शुरू कर देगा? अब देखो, उसको जाएगा मास, मान लो उसका 100 केजी मास होगा, तो उसमें फिर जी से गुना करो, और उसका भार हो गया, नीचा काम करेगा, उस जगह पर फिर नहीं नीचा चलो, घींचेगा खूब। हम लोग का मास क्या है? कम है, तो हम लोग पर फोर्स कम लगेगा, हम लोग में कम लगेगा। यानी कि हम लोग को फोर्स कम, तो कम करना पड़ेगा। एनर्जी ज़्यादा खर्च हम लोग का नहीं होगा, उसमें फोर्स लगेगा अधिक, तो उसके विरुद्ध में कम करना पड़ेगा। एनर्जी उसका क्या होगा? ज़्यादा खर्चा होगा, तो हाफ ने हा करेगा। इसीलिए मोटा आदमी छत्र में क्या करते हैं? हाथ नहीं लगते हैं, बल्कि पतर का नहीं। जवाब दे दिया मैंने तुमको, क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा। अजीब में गुना करेगा तो देखो कितने न्यूटन का उसका फोर्स लग रहा है, लगेगा ना? और उसके लिए बल ज्यादा लगा, विरुद्ध कम करना पड़ेगा धरती के विरुद्ध में, तब ना चलेगा तू। इस मतलब कम करना तुमको, जूल एनर्जी तुम्हारा ज्यादा खत्म होगा। हम लोग एनर्जी खत्म उस तुलना में क्या मोटा वाला खत्म होगा। इसका मतलब सीढ़ी पर चढ़ेगा एक मोटा आदमी 100 किलो का। अच्छा चलो, सुनो, 70 की जो है वो 85 था। कौन? गोलू 100 मान लेते हैं। अरे चलो, गोलू को 100 मान ले, गोलू को अंडा पन्ना खिलाए 100 हो गया। चुप। शांत रहो, क्वेश्चन सुनो, बिल करता है, बनेगा तो नहीं है। लोग पढ़ने के लोग को मने नहीं। ए सर यही बेसिक अरे बोलता है। जानते हो, तू दोनों महत्व नहीं बुझते हो। अभी कितना पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्लास में, इस बात नहीं समझ रहे हो। जब कभी पटना जाओगे ना, तब पता चलेगा। हिस्ट्री लेकर कोट पेन लेकर पढ़ाएगा ना, 5000 रुपया, तब पता चलेगा। तो महत्व नहीं बुझ रहा है, मारता है नहीं लोग को। तो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे अब, छुट्टी। नहीं सर। तब तुम लिंक तो रहेगा, हम भूल गए हम क्या बताने वाले थे। याद रहता थोड़े से बात हमको, क्या बता रहे थे हम? 85 किलो गुस्सा चला जाता। नहीं पढ़ाएंगे, जाओ जाओ।